नमस्कार दोस्तों, रिसर्जेंट इंडिया में आपका स्वागत है। बात करेंगे अमेरिकी चुनाव की, डेमोक्रेटिक पार्टी के जो बिडेन के बारे में और भारत के परिप्रेक्ष्य में अमेरिकी चुनाव के महत्व के बारे में। जो बिडेन ट्रंप के हरीफ है। आजकल अमेरिका में एक मुद्दा बहुत चर्चा में है। जो बिडेन के बेटे हंटर बिडेन और अमेरिकी व्यवसायी डेवॉन आर्चर ने उस समय चीनियों से व्यापारिक सौदे किए जब बिडेन उपराष्ट्रपति थे। जिन चीनी नागरिकों से डील की थी वो चीनी सरकार के घनिष्ठ संपर्क में थे। आजकल रिपब्लिक पार्टी ने इस मुद्दे पर बहुत घमासान मचाया है। चाइना एनर्जी कंपनी लिमिटेड के संस्थापक और इसकी सहायक कंपनी चाइना एनर्जी फंड कमेटी के बोर्ड अध्यक्ष ये जियानिंग और उनके सहयोगी गोंगवेन डोंग के साथ डील हुई थी। जो बिडेन के भाई के भी जियानिंग के साथ कॉरपोरेट कनेक्शन है। वित्तीय लेन देन भी हुआ है। हंटर बिडेन की निवेश फर्म को एलेना बेटूरिना से वायर ट्रांसफ़र द्वारा $3.5 मिलियन मिले थे। उपराष्ट्रपति बिडेन की कीव में रहने के दौरान कजाकिस्तान के व्यवसायी केंगेस राशिकेव के साथ आर्चर डील भी गंभीर सवाल खड़े करती है। इन मुद्दों पर रिपब्लिक पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी पर हमलावर बनी है। एक बिजनेस डील के दौरान जो बिडेन खुद बेटे के साथ चीन गए थे और 10 दिन के भीतर $1.5 बिलियन की डील मिली थी। अमेरिकी बुद्धिजीवियों को लगता है कि हंटर और जो बिडेन साजिश के शिकार हुए हैं। चीन बिडेन को अमेरिकी राष्ट्रपति बनाना चाहता है, जैसे भारत में राहुल को बनाना चाहता है, ताकि वो आराम से अपना एजेंडा चला सके, व्यापार और वर्चस्व भी बढ़ा सके। भारत के परिप्रेक्ष्य में विचार करें तो हमारे लिए ट्रंप की जीत फायदा कारक होगी। डेमोक्रेटिक पार्टी मानवाधिकारों के बारे में नरेंद्र मोदी की आलोचना करती थी। हालांकि अभी चुनाव के कारण उन्होंने पॉलिसी बदली है और भारत का समर्थन कर रहे हैं, पर हम विश्वास नहीं कर सकते। कश्मीर के ज़मीनी हालात समझे बिना वो लोग कश्मीरी नीति की आलोचना करते हैं। प्रमिला जयपाल और रॉ खन्ना ने 370 खत्म होने पर इस तरह विरोध किया था जैसे उन्हें पैसे देकर किसी ने एजेंट नियुक्त किया हो। पाकिस्तान के लिए लॉबिंग करते हुए ऐसा लगता था। सीएए का भी उन्होंने विरोध किया था। जयपाल ने भारत सरकार के रवैये की आलोचना करता हुआ प्रस्ताव पेश किया था। जब हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं, आतंकी हमले होते हैं, तब ये लोग नहीं बोलते। चीन के अतिक्रमण पर नहीं बोलते। 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर नहीं बोले। तब उनके मुंह में फेविकॉल भरा हुआ होता है। पाकिस्तान और चीन के साथ खड़े हो जाते हैं। सीनेट की विदेश संबंध समिति के रैंकिंग सदस्य सीनेटर बॉब मेनेंडेज ने 7 मई को कोविड-19 राहत पर विधेयक में चीन और तुर्की के साथ भारत को शामिल करने की मांग की थी, जिसमें कहा गया था कि इन देशों की सरकारों ने सार्वजनिक स्वास्थ्य के स्पष्ट प्राधिकार के बिना ऐसे कदम उठाए जो उनके नागरिकों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं। हद है। मतलब हमारे मामलों में चोंच घुसेड़ने का अधिकार उन्हें किसने दिया? अगर डेमोक्रेट चुनाव जीतते हैं तो यही मेनेंडेज चेयरमैन बन सकते हैं। सोचिए उनका भारत के प्रति क्या व्यवहार रहेगा। खुद बिडेन भी भारत की कश्मीर और सीएए नीति के आलोचक है, जबकि चीन और पाकिस्तान मुद्दे पर ट्रंप ने हमेशा खुलकर भारत का समर्थन किया है। सुरक्षा परिषद में भारत की अस्थायी सीट की दावेदारी का समर्थन करते हैं। बिडेन के भारत विरोधी अभियान के दौरान एक युवा भारतीय अमेरिकी अमित जानी को वरिष्ठ पद से इसलिए हटा दिए गए थे क्योंकि उनके पिताजी बीजेपी समर्थक थे। कुल मिलाकर हम ये समझ सकते हैं कि डेमोक्रेटिक पार्टी मोदी जी की नीतियों की आलोचक है। सीएए 370 जैसे मुद्दों पर भारत के विरुद्ध है। ऐसे में हमारे देश के लिए तो ट्रंप ही भारत समर्थक साबित हुए हैं, तो हम आगे भी आशा कर सकते हैं कि वो भारत का समर्थन करेंगे। इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि वो ही जीते। आगे ईश्वर इच्छा। जय हिंद दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्ते।